हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और दूसरा पार्ट है उसमें हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन, उसका किस प्रकार अंत हुआ और उसके अंत के साथ ही उम्मद वंश की स्थापना हुई और उम्मद वंश की क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने किस प्रकार अपने शासन की स्थापना की। ये सब हम इसी नोट्स में पढ़ेंगे। अब खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य, पहला था कबीलों पर नियंत्रण कायम करना जिससे मिलकर उम्मा का गठन हुआ, और राज्य के लिए संसाधन जुटाना। और इसके जो खलीफा थे उनमें थे पहले चार। पहला था हजरत अबू बकर, दूसरा था हजरत उमर और तीसरा था हजरत उस्मान और चौथा था हजरत अली। खिलाफत जो संस्था थी उसका अंत किस प्रकार हुआ। सन 632 में पैगंबर हजरत मोहम्मद के देहांत के बाद खिलाफत की गद्दी को चार खलीफाओं ने सुशासित किया। अंतिम और चौथे खलीफा हजरत अली की हत्या के बाद खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो अंतिम जो खलीफा था हजरत अली, उसकी मृत्यु के साथ ही ये समाप्त हो गया और इसकी समाप्ति के साथ ही उमैयद वंश की स्थापना शुरू हुई। उमैयद राजवंश की स्थापना 661 में मुआविया ने की थी। इस राजवंश का शासन 750 ईस्वी तक जारी रहा और 50 में अब्बासिड्स सत्ता में आए। जो उमैयद राजवंश थी उसकी स्थापना खिलाफत वंश के साथ, उसकी समाप्ति के साथ ही शुरू हुई और उसकी जो संस्थापक था उसका नाम था मुआविया और उसने 661 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी। और इस राजवंश का शासन था वह 750 वर्ष तक जारी रहा और जब 750 वर्ष पूर्ण हो चुके तो उसमें अब्बासिड्स सत्ता में आए। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी इससे सिक्के जारी किए गए, इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। जो इसका संस्थापक था उमैयद राजवंश का, उसने अपनी जो उत्तराधिकारी की परंपरा थी वह वंशानुगत शुरू की और उसने अरबी भाषा को ही मुख्य भाषा, मातृभाषा बना दिया और दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और इस्लामी सिक्के जारी किए जिन पर अरबी भाषा में लिखा गया था। उमैयदों का शासन, उमैयद ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और लगभग 90 वर्ष तक शासन किया। उमैयद राज्य अरब में एक साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा और वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि यह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। फिर भी इस्लाम उमैयद शासन को मान्यता प्रदान कर रहे थे। उमैयद शासन व्यवस्था की विशेषताएं, इसके सैनिक वफादार थे। दूसरा पॉइंट है प्रशासन में ईसाई सलाहकार, उसके अलावा जरतुस लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। चौथा है यह खिलाफत पर आधारित शासन नहीं था अपितु यह राजतंत्र पर आधारित था। पांचवा है उन्होंने वंशगत उत्तराधिकारी परंपरा की शुरुआत की। अब उमैयद वंश का अंत किस प्रकार हुआ। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका और इसके साथ ही अब्बासी वंश की शुरुआत हुई। 750 ईस्वी में उमैयद वंश के अंत के बाद अब्बासी वंश की नींव रखी गई और उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और अब्बासियों ने इसके अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। जो अब्बासी थे वे ईरानी संस्कृति से संबंधित थे और उन्होंने अरबों के जो अरबी भाषा की जो थी प्रचलन उसको निम्नतर कर दिया गया। अब्बासी क्रांति, उमैयदों के शासन को अब्बासियों में दुष्टों का शासन बताया गया और यह दावा किया गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। अब्बासियों ने दवा नामक एक आंदोलन चलाकर उमैयद वंश के शासन को उखाड़ फेंका और इसी के साथ इस क्रांति से केवल वंश का परिवर्तन ही नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। इसे ही अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब अब्बासी क्रांति किसे कहा जाता है कि जब उमैयदों का शासन मतलब अपने चरम पर था और उन लोगों ने मतलब जो क्रूरता पूर्वक शासन किया और उसको उखाड़ने के लिए एक दवा नामक एक आंदोलन चलाया गया जो कि अब्बासियों के द्वारा किया गया था और इन लोगों ने इस क्रांति के जरिए इस शासन का अंत कर दिया और जो
और उन्होंने इसी के साथ ही अपने वंश की नींव रखी। इसे ही अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब्बासी क्रांति के कारण क्या थे? पहला है, अरब सैनिक अधिकांशतः जो कि ईरान से आए थे, वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। दूसरा है, उमैयदों ने अरब नागरिकों से करों में रियायतों और विशेषाधिकार देने के वायदों को पूरा नहीं किया था। और इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स यहीं समाप्त होते हैं और अगले नोट्स का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।